जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी कर दो यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास को हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में आपको हम लोगों ने गुप्त काल को समाप्त कर दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त के बाद के काल को हम लोग गुप्तोत्तर काल कहते हैं। और साथ ही ये जो यूनिट है, यानी जो ये अध्याय है, जो प्राचीन भारत का अंतिम अध्याय है, और ये 3 से 4 क्लास में आपको हम लोग निपटा देंगे। तो क्या हम लोग समझने वाले हैं आज गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गुप्तोत्तर काल। पिछले क्लास में आपको बताया था कि गुप्तों का आखिर जैसे जिस प्रकार से मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर क्या हुआ था, हत्या कर दिया था। और उसके बाद देखे तो क्या हुआ था, शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो आपको बता देगा था। तो जिस प्रकार से मौर्य वंश की पतन कैसे हुआ, तो क्या हुआ, कैसे हुआ बताइए। तो यानी कि बाहरी आक्रमण के साथ साथ, और बाहरी आक्रमण उस समय हो गया था क्या, विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। हिंद, यमन, शक्स, ईसम वगैरह जितने भी देखे थे सबने आक्रमण कर दिया था। और साथ ही जब इस सबको देखा नहीं रहा गया किसको, शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग को, तो इसने हत्या कर दिया मौर्य वंश के अंतिम शासक को। तो यही कंडीशन लागू हुआ गुप्त काल में भी, जो कि गुप्त काल में हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हो गया था। ये हुन कौन था भाई, तो आपको पिछले क्लास में बताए थे। हुन मध्य एशिया के निवासी थे, और इनका जाति की बात करें तो बर्बर जाति से ये लोग बिलोंग करने संबंध रखते थे। आखिर इन लोग भारत पर क्यों आक्रमण कर दिए, दूसरों देशों पर आक्रमण क्यों न किए। हाँ, दूसरों देशों पर, चीन पर भी इन लोगों ने आक्रमण किया था। लेकिन जैसे देखिए आपको बताए थे, ये लोग मध्य एशिया के निवासी थे। इन लोग आखिर भारत की ओर क्यों आए, तो जैसे अगर परिवार में देखिए, एक ही परिवार में 10 लोग रहते हैं और सभी लोग घर में रहेंगे, तो आंतरिक रूप से कलह उत्पन्न हो जाएगा, है ना। परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, है ना। और साथ ही लड़ाई मुख्य कारण क्या है, क्योंकि घर में एक ही घर में, यानी एक ही मकान में ज्यादा लोग रह नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि लोगों का आखिर इनकम तो आना भी चाहिए, अगर जीवन चलाने के लिए इनकम में आना चाहिए। और खेती से आप जानते हैं कितना ही इनकम होता है ना। तो अगर बाहरी लोग जाकर बाहरी रूप से आय का साधन बनाएंगे तो परिवार सही रूप से चलेगा। लेकिन अगर सभी लोग रहकर अपने सोचे कि हम मतलब अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, तो लगभग देखिए कि अधिकांश भागों में नहीं होता। और यही मुख्य कारण है कि आज भाई भाई में बंटवारा हो जाता है ना। ये आप जानते हैं, शहर के बाद तो छोड़ ही दीजिए, गांव में भी अब बंटवारा देखने को मिलता है। शहर में तो शादी हुआ वगैरह 1 से 2 साल के अंदर क्या हुआ, बंटवारा, और यही प्रचलन अब गांव में भी देखने को मिल रहा है। खैर अभी गांव में भी सब प्रचलन नहीं है। क्या गांव में नहीं है क्या, कि आपको बहुत से अगर मैनेजमेंट है, यानी जो पिता है, अगर सभी भाइयों का, सभी पुत्रों का मैनेजमेंट सही से कर देंगे तो उनका जो परिवार है वो विकास करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को शादी ब्याह होता है, ससुरा पत्नी के प्रभाव में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना। लड़कियां में कारण सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, वो ससुरी क्या करती है, अपने आप को सोचती है कि हम प्रोजेक्ट करें, मतलब जिस घर में हम जाए ना हमरे चले, है ना। अरे तुम भी सोचो कि हमारे से पहले से हमारी सासू माँ है, तो सासू माँ भी तो एक स्त्री है, लड़की थी, है ना। तो वो भी चाहती है कि हमारा चले, और तू अभी शादी करके तुम अभी गई ही है, और तू सोच रही, ससुर सोच रहे है कि हमारा हम चले, तो ये सब नहीं ना होगा। और इसी कारण से अलगाव देखने को मिलता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। तो खैर वो अलग बात हो गई, हम लोग उधर नहीं, हम लोग को चलना है, हम लोग को देखना गुप्त काल में। तो आपको पिछले क्लास में आपको बताया था, यानी हुन कहाँ का निवासी था, मध्य एशिया का। और मध्य एशिया का ये बब्बर जाति से संबंध रखता था, यानी बिलोंग करता था। आगे देखें तो इन लोगों का आंतरिक कलह और परस्परी जनसंख्या बढ़ रहा है, इतना जनसंख्या इन लोगों का बढ़ रहा था। इसी कारण से सोचा कि अब एक जगह रहना उचित नहीं है, और इन लोगों ने क्या किया, दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। यानी दूसरी जगह जहां देखा कि जहां राजा कमजोर है, वहां उसको मार कर जैसे हुआ कुछ दिया, है ना। ससुराल लोग कुछ दिया जाए, जैसे होवे कुछ दिया, और कुछ देने के बाद वहां निवास बना लिया। सबसे पहले देखें, हुनून ने सबसे पहले चीन का कब्जा, यानी चीन के क्षेत्रों पर कब्जा किया और वहां निवास स्थान बनाया। जब वहां उन लोगों का न बना तो वहां के बाद भारत की ओर आया। भारत में भी देखेंगे कि आपका स्कंदगुप्त के समय
हुनों का पहला आक्रमण हुआ। और सौभाग्य और हम लोग ये कह सकते हैं खुशी की बात यह है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर मार के भगा दिया था, है ना। तो ये हो गई अलग बात। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि गुप्त काल का पतन का मुख्य कारण क्या है, गुप्त काल का पतन क्यों हुआ? तो हुनों को आक्रमण के कारण। किसके कारण हुआ? हुनों को आक्रमण के कारण। तो चलिए हम लोग एक बार थोड़ा सा गुप्त काल के बारे में 2 मिनट हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर स्टार्ट कर देंगे। तो एक नक्शा बना लीजिए हमारे साथ, इंडिया के साथ आप भी फटाफट बनाइए नक्शा। नीचे का साइज थोड़ा कम बनेगा, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे, खाली हम लोग को समझना है ना। इस तरह से फिगर थोड़ा सा आपका खराब देखने के लिए दक्षिण भारत लगेगा, क्योंकि दक्षिण भारत का अगर नीचे हम लोग ले आते तो और अच्छा हम लोग फिगर बनता है ना। फिगर देखिए, मैप आप जितने अच्छा बनाइएगा वो आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री खासकर और आर्ट्स खासकर, अगर आप अगर आप इसके फिगर मैप से आप जोड़ना सीख गए, समझ लीजिए कि आपका क्या हो गया आपका, आप अपने विषय में बेहतर हो जाएगा। आप हमारा तबीयत नहीं खराब था इस चलते, है ना, सर्दी वगैरह हो गया, माथा भी दर्द करा, फिर भी आप लोग के सपोर्ट के बदौलत हम लोग आज सोचे क्लास लेने के मूड में नहीं थे, लेकिन सोचे कि नहीं क्लास ले नहीं लेते हैं, वो बेहतर रहेगा, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आगे आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इतना आपके लिए इतना छोटा समय नहीं निकाल सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। जब आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके पास हमेशा 100% 101% आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। तो आपको पता होगा बिहार के क्षेत्र में बिहार यूपी के क्षेत्र में ही क्या हुआ था, गुप्त का स्टार्ट हुआ था, यानी गुप्तों ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। तो ये खैर वो होगी। अब देखिए इसी के समय यानी हुनों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? हुनों का आक्रमण से ही गुप्त काल का पतन हुआ। और जब गुप्त काल का पतन होने के बाद भारत में उस काल गुप्त वंश के पतन के बाद के काल को हम लोग क्या कहते हैं? गुप्तोत्तर काल। यानी गुप्त जोड़ उत्तर मतलब बाद, यानी गुप्त शासकों के बाद के काल को हम लोग क्या कहते हैं? गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल यानी हुनों के आक्रमण से क्या हुआ? हुनों के आक्रमण से क्या हुआ? गुप्त काल का पतन हो गया। तो पतन जैसे हुआ तो कुछ बहुत से राजा, ऐसा नहीं कि केवल एक राजा ने भारत पर अधिकार किया, अलग अलग डायनेस्टी यानी अलग अलग वंश का उदय हुआ। कौन कौन सा वंश का कहाँ उदय हुआ अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए पंजाब देखिएगा तो ये आपको पता होगा, बिहार में, भारत में भी एक पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के बेल्ट में देखिएगा तो इधर इसका एक वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम क्या है? तो वर्धन वंश। क्या है? वर्धन वंश। इस वंश का नाम क्या है? वर्धन वंश। इधर देखिएगा तो यूपी के क्षेत्र में, यूपी और कुछ बिहार का हिस्सा जो हम लोग देख लें तो इसके क्षेत्र में कौन सा आया? कौन सा? मौखरी वंश, मौखरी, है ना। और आपको पता होगा कि इसी बिहार और यूपी के क्षेत्र में गुप्तों का मेन रूप से शासन चल रहा था। ऐसे तो पूरे भारत में गुप्तों का शासन चल रहा था, इसीलिए भारत को समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीता था। इसलिए, है ना, क्या कहते हैं, भारत को समुद्रगुप्त का नेपोलियन कहते हैं। लेकिन मूल रूप से जब गुप्त काल का क्या हुआ, स्थापना यानी शुरुआत हुआ, तो यही बिहार और यूपी के क्षेत्र से हुआ था, है ना, ये हुआ। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा यानी बिहार यानी इधर यानी पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में देखें हम लोग, यानी पूर्वी बिहार और कुछ झारखंड के क्षेत्रों में, तो इधर उत्तर गुप्त का यानी उत्तर गुप्त क्या हुआ? उत्तर गुप्त यानी ये गुप्त नहीं, यानी गुप्त वंश के बाद दूसरे गुप्त ने अपने आप को गुप्त शासक बनाया, इसको उस गुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर गुप्त। उसके बाद देखेंगे तो यही है बंगाल के क्षेत्र, यानी पूरा ये बंगाल के क्षेत्र देखना, ये सब पूरा ये बंगाल के क्षेत्र में एक गौर शासक यानी गौर वंश का उदय हुआ, गौर। और ये जो असम के क्षेत्र, पहले असम पूरा जो देखने क्षेत्र असम के क्षेत्र में आता था, और असम के क्षेत्र में कामरूप यानी कामरूप वंश का उदय हुआ। उसके बाद देखें हम लोग तो इधर के क्षेत्र में मालवा का उदय हुआ, यानी मालवा क्या हुआ? मालवा। इधर देखें आपको तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ किस वंश का उदय? तो बताइए कौन सा वंश? चालुक्य वंश।
चालुक के वंश। क्या हुआ, इधर देखेंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में देखें तो हम लोग पल्लव